So, coming on to the next question. Recently, a person has passed away by the name of Sureshwar Sinha. So, he was majorly focused on which river? तो देखिए, I have told you umpteen number of time and I am telling you again कि अगर किसी ईयर में किसी इंडिविजुअल का डिमाइस हुआ है, डेथ हुआ है, और इफ he has completed 25th year of anniversary, 50th year of anniversary, so you need to remember him. ठीक है? तो लेटेस्ट में क्या न्यूज आई है कि a person by the name of Sureshwar Sinha, he recently passed away. So he was majorly focused on revival of which river? Okay. इसके पहले लेट मी टेल यू समथिंग ऑन मिस्टर सुरवेश्वर सिन्हा. फर्स्ट ऑफ ऑल, ही वाज एन इंडियन नेवी कमांडर. ठीक है, ये इंडियन नेवी कमांडर थे और ही वाज एन एनवायरमेंटलिस्ट. इनका एक ये नेम से फेमस है, ठीक है, ग्रेट ओल्ड रिवर वॉरियर. ठीक है, तो ये इस नाम से ये फेमस है, ग्रेट ओल्ड रिवर वॉरियर. और ये जो क्वेश्चन इसी से आपको क्लियर भी हो रहा होगा कि ही हैज डन अ लॉट फॉर द रिवाइवल ऑफ सम रिवर्स. ठीक है, now the question is asking that he has worked majorly on the revival of which river? तो इस क्वेश्चन का आंसर है यमुना रिवर. he has worked for the revival of यमुना रिवर and as of now भी हमको पता है कि यमुना रिवर is a very polluted river. ठीक है, चलो आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ. एक बात बताओ, जो ग्रेट ओल्ड रिवर है या ग्रेट ओल्ड मैन है, इसे आपको और क्या याद आ रहा है? इसे आपको याद आ रहा होगा कि who is known as the great old man of India? आंसर विल बी दादा भाई नारोजी. ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है हमारा, 36th नेशनल गेम विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट? किस स्टेट में 36th नेशनल गेम को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? ठीक है, अब यहां पे देखो हमारे पास में क्या क्या ऑप्शंस. देखो ऑप्शंस आर, सबसे पहला असम, हरियाणा, कर्नाटक, गुजरात. एज सिंपल एज दैट, इसका आंसर है गुजरात. अब ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली गुजरात में इलेक्शंस हेल्ड किए गए एंड द स्टेट पीसीएस दे आर इन अ हैबिट ऑफ आस्किंग क्वेश्चन ऑफ रीसेंट स्टेट इलेक्शंस. ठीक है, बहुत बार वो क्या करते हैं ना कि जो मेजर नेशनल पार्टी है उनका सीड वाइज ब्रेकअप भी पूछ लेते हैं. ठीक है, सो व्हाट यू शुड कीप इन माइंड इज दैट कि हमको थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया हो कि किस स्टेट में इलेक्शंस हुआ है, कहाँ पे वो लोग, कितने लोग वहां जीते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ. गेटिंग द पॉइंट. अब एक छोटा सा जो टिडबिट्स है जो आपको 36 नेशनल गेम से याद रखना है वो ये है कि सबसे पहले हु हैज इनॉग्रेटेड और अनवील्ड, किसने इसको इनॉग्रेट किया था? तो ही इज आवर वेरी ओन होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह. इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था. गेटिंग द पॉइंट. उसके बाद में ये कुछ वेन्यूज में हुआ था गुजरात में, जैसे कि अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, भावनगर एंड गांधीनगर. टोटल गुजरात के 6 सिटी में हमने 36 नेशनल गेम को ऑर्गेनाइज किया था. ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following became the first village in Uttar Pradesh to have RO system in every household? देखो यहाँ पे RO का फुल फॉर्म क्या होता है? RO stands for reverse osmosis. ठीक है, तो reverse osmosis is a process for purification of water. ये वाटर को प्यूरिफाई करता है. ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आया है कि यूपी का कौन सा वो पहला विलेज बना है जहां पे ईच एंड एवरी हाउस होल्ड हैज एन RO सिस्टम इन्वॉल्व. ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे वी हैव फुलेरा, भारतौल, भुलपुर, मेजा, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव. इस क्वेश्चन का आंसर है आपका भारतौल. तो भारतौल विलेज जो है ये वो पहला विलेज बना है यूपी में वेयर ईच एंड एवरी हाउस होल्ड उसके पास में RO सिस्टम है. RO अगेन, RO स्टैंड्स फॉर रिवर्स ऑस्मोसिस. चलिए अगला क्वेश्चन. चेयरमैन ऑफ बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन has been elected the president of which world body? देखो बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है, तो इस तरह के बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन में स्टार मार्क कर लेना. ठीक है, तो जो बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी कमीशन है उनके जो चेयरमैन है, ही हैज बीन इलेक्टेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ अ वर्ल्ड बॉडी. तो क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि कौन से वर्ल्ड बॉडी में हमने उनको इलेक्ट किया है. अभी देखो आप यहाँ पे वी हैव वर्ल्ड एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन फॉर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल हेल्थ या फिर वर्ल्ड ROP काउंसिल. ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है वर्ल्ड ROP काउंसिल. अब इसमें हम लोग ये भी जानते हैं कि हु इज द चेयरमैन ऑफ बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी कमीशन. तो उनका नाम है डॉक्टर राजवर्धन आजाद. ये भी आपसे पूछ सकता है कि हु इज द चेयरमैन ऑफ बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी कमीशन. उनका नाम है डॉक्टर राजवर्धन आजाद. ये भी पूछ सकता है आपसे कि डॉक्टर राजवर्धन आजाद, who is the chairman of Bihar State University Commission,
इज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन? तो बेसिकली ही इज एन ऑप्थेमोलॉजिस्ट। ये ऑप्थेमोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो आईज को देखते हैं, जो आई को चेकअप करते हैं। तो ये जो है ना, ये बेसिकली आई चेकअप के साथ एसोसिएटेड। आपको इस चीज को याद रखना है। ओके, सो इट इज क्लियर कि दैट पर्सन इज एन ऑप्थेमोलॉजिस्ट। तो चलो अब यहां से हम सारे के सारे पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को आपस में कनेक्ट करते हैं। बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी कमीशन के जो चेयरमैन है डॉक्टर राजवर्धन आजाद, who is an ophthalmologist, he has been chosen as a presiding officer in the World ROP Council. क्लियर हो गया आपको? बहुत ही छोटा सा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन था, लेकिन हमने तीन चार चीजों को यहाँ बैक टू बैक देख लिया। आगे बढ़े। आगे देखो आप, ज्योतिर्लिंग दर्शन ट्रेन विल स्टार्ट फ्रॉम विच रेलवे स्टेशन ऑफ बिहार? अगेन बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन। आप इसको डबल स्टार मार्क करो, डबल स्टार मार्क करो यहाँ। ठीक है, अब देखो जो ज्योतिर्लिंग दर्शन ट्रेन है, जो बहुत सारी ज्योतिर्लिंग है ना इंडिया में, 11-12 जो है हमारे पास, उसके लिए बिहार ने एक ट्रेन स्टार्ट की, डेडिकेटेड ट्रेन। तो वो ट्रेन कौन से डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट करेगी? ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगेन 4 ऑप्शन है हमारे पास, दरभंगा, पटना, रक्सौल, गया। अब एक और आपके लिए डिस्क्लेमर है। सबसे पहले तो ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार शुड बी लर्न बाय हार्ट। उनके लोकेशन को जानो, बॉर्डरिंग स्टेट्स को जानो, और मैक्सिमम मिनिमम को भी जानो कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसके साथ मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर करती हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, चलो अब ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर है आपका दरभंगा डिस्ट्रिक्ट। तो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से ज्योतिर्लिंग दर्शन ट्रेन जो है वो स्टार्ट कर रही है। गेटिंग द पॉइंट? अब ये जो है ना, बेसिकली ये एक स्कीम के अंदर हमने स्टार्ट किया है, और वो स्कीम जो है गोज बाय द नेम ऑफ स्वदेश दर्शन। अब जब स्वदेश दर्शन की बात आई है, कुछ एक्स्ट्रा स्कीम्स के बारे में भी आप लोग देख लेना। एक प्रसाद स्कीम होती है। ठीक है, आप लोग, अभी आपकी ड्यूटी है कि आप जाके प्रसाद स्कीम को अपने लेवल पे जाके पढ़ोगे। ठीक है, तो हमने दरभंगा से इस ट्रेन को स्टार्ट किया है। अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो ऑन अक्टूबर ऑफ 10। ठीक है, अब ये क्या करेगी ना, ये सबसे पहले दरभंगा से स्टार्ट होगी, एंड देन दिस विल स्टॉप एट मुजफ्फरपुर एंड पाटलिपुत्र। ठीक है, मुजफ्फरपुर एंड पाटलिपुत्र जंक्शन टू पिक अप द पिलग्रिम्स। तो ये 3 जगह में इनका स्टॉपेज है। गेटिंग द पॉइंट? चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन अ बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन। फिर से आप इसको डबल ट्रिपल चौबल जितना स्टार मार्क करना है कर दो एक साथ। बिहार गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अप हाउ मेनी मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल प्लांट्स इन एडिशन टू द ऑलरेडी फंक्शनल 4 प्लांट? इससे क्वेश्चन से ही आपको कुछ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिल गया। आपसे पूछा जा सकता है कि डी बारिंग the present increment, how many functional medical waste disposal plants were present in Bihar? आंसर होगा 4। ठीक है, तो बिहार गवर्नमेंट ने रिसेंटली मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल के लिए कई न्यू प्लांट एस्टैब्लिश करने की बात की है। तो यहाँ पे अगेन अ वेरी 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 फैक्चुअल क्वेश्चन। इसका आंसर होगा आपको 6 न्यू सच प्लांट्स आर गोइंग टू बी सेटअप। तो क्वेश्चन आ रहा है कि टोटल बिहार में कितने हो जाएंगे? 6 + 4 इज इक्वल टू 10। ठीक है, गोइंग थ्रू। अब ये जो एडिशनल 6 प्लांट्स है ना, दे विल बी सेटअप इन अ परचेजिंग नहीं PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। ठीक है, तो अगेन फिर से बिहार में टोटल कितने हैं? 10। पहले कितने थे? 4। अभी रिसेंटली कितने ऐड हुए हैं? 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन? आप सभी को पता होगा कि अभी तक इंडिया में जो भी वैक्सीन दी जा रही है, दे आर इंजेक्टेबल वैक्सीन। ठीक है, हम उसको इंजेक्ट करते हैं, लेकिन इंडिया ने पहला इंट्रानेजल वैक्सीन लॉन्च करने की बात की है। व्हाट द पॉइंट? अगेन वी हैव 4 ऑप्शंस विद अस। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो है आई नोकोवैक। द नेम ऑफ द वैक्सीन इज आई नोकोवैक। अब जो आई नोकोवैक वैक्सीन है, दिस विल बी इंडिया फर्स्ट इंट्रानेजल वैक्सीन, एंड दिस हैज गॉट द अप्रूवल ऑफ DGCI। ठीक है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का इसको अप्रूवल मिल चुका है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको बस वो वैक्सीन का नाम याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़े। इंडिया फर्स्ट बायो विलेज हैज बीन सेटअप इन विच स्टेट? किस स्टेट में इंडिया का पहला बायो विलेज हम लोग एस्टैब्लिश करने वाले हैं? वी हैव 4 ऑप्शंस विद अस। वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन। इसका आंसर है हमारा इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा। गॉट द पॉइंट? थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में टिडबिट्स जान लेते हैं। तो जो पहला बायो विलेज है, यहां तो हमने स्टेट की बात की है। अब जो पहला बायो विलेज है
ये हम सेट करेंगे इन द दसापरा विलेज। ये विलेज का नाम है और ये किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? डिस्ट्रिक्ट का नाम है आपका सेपा हिजाला। ठीक है, इन द सेपा हजाला डिस्ट्रिक्ट ऑफ द दसपुरा विलेज ऑफ त्रिपुरा स्टेट वी आर गोइंग टू सेट अप द फर्स्ट बायो विलेज इन इंडिया। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली इंडिया एंड बांग्लादेश दे हैव साइंड एन इंटरिम वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट। तो ये जो हमारा क्वेश्चन ये है कि जो एग्रीमेंट है ये एक्चुअली हमने किस रिवर के लिए साइन किया है? ठीक है, अब आप जानते हो इंडिया एंड बांग्लादेश दो दे आर लैंड नेबरिंग कंट्रीज, स्टिल वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ रिवर इश्यूज। ठीक है, और इंडिया के रिवर डिस्प्यूट अलग अलग देशों के साथ, गेटिंग द पॉइंट। जैसे मान के चलो चाइना के साथ हमारा इशू ब्रह्मपुत्र में है, तो चाइना क्या करता है, ये बस खाली हमें रेनी सीजन में ब्रह्मपुत्र का डेटा के साथ में फर्निश करता है। सिमिलरली बांग्लादेश के साथ भी हमारे इश्यूज हैं, लेकिन क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट इज ऑन अ स्प्री ऑफ इंप्रूविंग द रिलेशंस विद बांग्लादेश, तो इसी के बैकड्रॉप में हमने एक इंटरिम वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है। क्वेश्चन ये आ रहा है कि हमने कौन से रिवर पे ये साइन किया है? देखिए, मेनली इंडिया और बांग्लादेश का जो इशू है ना वो तीस्ता रिवर पे, तो जनरली लोगों का ये प्री डिस्पोजिशन है कि वो तीस्ता को टिक कर देंगे, लेकिन अक्टूबर में जो हमने एग्रीमेंट साइन किया था दैट वाज फॉर द कुशियारा रिवर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, कुशियारा रिवर। थोड़ा हम इसके बारे में एक्स्ट्रा चीजें जानते हैं। देखो, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो पहला वाटर ट्रीटी है ना वो रिवर गंगा को लेके साइन किया था, जिसको कि हम गंगा वाटर ट्रीटी के नाम से ही जानते हैं। ये हमने 1996 में साइन किया था, और अभी हमने 2022 में एक और ट्रीटी साइन की है। सो दिस इज आफ्टर 26 years वेयर इंडिया हैज साइंड अ डिफरेंट ट्रीटी विद बांग्लादेश। गेटिंग द पॉइंट? सो द आंसर विल बी कुशियारा, और इसको अब याद रखना कि आंसर तीस्ता नहीं है, कुशियारा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन हिना मनोर ओरिजिनेटेड इन विच ओशियन? ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में चलो थोड़ा सा हम लोग यहाँ टिडबिट्स देखते हैं। सबसे पहले तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है ये वार्म वाटर्स में होते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन का आप लोगों को पता है क्या इसका जोन होना चाहिए? अगर मैं ये इंडिया बनाऊं, ये इक्वेटर है, कैंसर कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, इसके बीच में ये चीजें आती हैं। कुछ और चीजें ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में, जैसे कि ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होती हैं वगैरह वगैरह, तो ये आप अपने ज्योग्राफी क्लासेस में देखें। यहाँ मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होती क्या है। क्वेश्चन यहाँ पे ये आ रहा है कि ये जो साइक्लोन है, सबसे पहले तो ये वार्म वाटर्स में ओरिजिनेट होता है और मेनली ओशियंस के ऊपर में ये ओरिजिनेट होता है। इस तरीके से ये हमारा ओशियन है और ये ऐसे स्पायरिंग स्पायरिंग स्पायरलिंग करके यहाँ पे ओरिजिनेट होता है। तो इसका आंसर है हमारा पैसिफिक ओशन। ठीक है, तो ये साइक्लोन है ना हिना मनोर, ये अभी ओरिजिनेट हुआ था पैसिफिक ओशन के ऊपर, एंड दिस इज अ सुपर टाइफून। ये एक सुपर टाइफून है। व्हाट द पॉइंट? अब इसका जो मैक्सिमम इंपैक्ट था दैट वाज इन साउथ कोरिया। ठीक है, देखो वैसे तो क्या है, पैसिफिक ओशन को बहुत सारे कंट्रीज अपना सराउंड करते हैं, लेकिन जो ओशन है ना, जो उसका ओरिजिनेशन हो जाए, उसका मैक्सिमम इंपैक्ट किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में पड़ता है, और ये ना वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में ओरिजिनेट किया था। आप इसकी फेरोसिटी को इस चीज से मेजर कर सकते हो कि इसका जो मैक्सिमम स्पीड था जो इस साइक्लोन ने अटेंड किया था दैट वाज 241 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो बहुत बार आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि रिसेंटली साउथ कोरिया फेस्ड डेवास्टेटिंग टाइफून, वो टाइफून का नाम क्या है? हिना मनोर। अगला क्वेश्चन तो आपके सामने ही है कि हिना मनोर जो एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये कहाँ ओरिजिनेट हुआ था? तो इस तरीके से सिमिलर पॉइंट सिमिलर फैक्ट के साथ डिफरेंट क्वेश्चंस बनाया जा सकता है। दिस यू हैव टू कीप इन योर माइंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। Which of the following became the first country in the world to approve the inhaled version of the COVID-19 vaccine? देखिए, हमने पहले भी बात किया है इंट्रानेजल वैक्सीन के बारे में। इंडिया ने जो इंट्रानेजल वैक्सीन अभी रोल आउट किया है। अब अगर वैक्सीन पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड देयर इज एन एप्रीहेंशन, चाइना में अभी जो रिसेंट कोविड वेव आया है, इसके बैकड्रॉप में अगेन कोविड हैज एज्यूम्ड इंडिपेंडेंस, कोविड का फिर से इंपॉर्टेंस आ गया है। तो अब आप क्या करोगे, जहां जहां वैक्सीन के क्वेश्चन आ रहे हैं आप एक बार थोड़ा एक स्टेप पीछे लोगे एंड यू विल गो एंड रिवाइज एवरी वैक्सीन। आइदर इट कैन बी एन mRNA वैक्सीन, अ DNA वैक्सीन, जो भी वैक्सीन आपको पता है जो साइंस का पार्ट है, आप जाके उसको पढ़ोगे। तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि कौन सा देश है जिसने सबसे पहला इंट्रानेजल वैक्सीन को परमिशन दिया है? तो देखो, हम सबको ये लगेगा कि अभी अभी इंडिया ने रूल आउट किया है, और ये क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है तो आंसर विल बी इंडिया।
लेकिन इंडिया से पहले ही चाइना ने इंट्रानेजल वैक्सीन को परमिशन दे दी है. सो देयरफॉर चाइना बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव अ नीडल फ्री इनहेल्ड वर्जन ऑफ द कोविड-19 वैक्सीन. और इस वैक्सीन का एक सिग्निफिकेंट नेम है, देखो मैं जैसे लिख रहा हूं इसको वैसे ही लिखते हैं. दिस इज AAD5NCOV. This is the name of the intranasal vaccine which has been rolled out by China. What the point? आगे बढ़े हम. चलिए अगला क्वेश्चन देखिए. Union government has decided to develop how many schools across the country under the PM Shri scheme. PM Shri scheme. अब देखो ये जो हमारा क्वेश्चन स्टेटमेंट है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इसी से हमें पता चल रहा है. अगर आपसे पूछ लिया जाए कि द PM Shri स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू विच एरिया, आंसर पता चलेगा ना आपको, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्कूल्स. लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च किया है उसके अंदर हम कितने स्कूल्स को लाने की बात कर रहे हैं. ठीक है. एंड एक और छोटा सा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है. दिस पर्टिकुलर स्कीम वाज रोल्ड आउट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन 5th of September 2005 2022 5 day. ठीक है, क्योंकि हम इस दिन टीचर्स डे को सेलिब्रेट करते हैं. तो पीएम श्री में गवर्नमेंट ने बोला है कि दे आर गोइंग टू ब्रिंग 14,500 स्कूल्स अंडर इट. ठीक है. और पीएम श्री जो है ना, दिस इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. ठीक है, सेंट्रल. चलो अब जब हम यहाँ पे स्कीम्स के बारे में बात कर रहे हैं, वन इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम. दोनों में डिफरेंस भी जान लो. सेंट्रल सेक्टर स्कीम में एंटायर आउटले इज बॉर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. उस स्कीम में जितना भी खर्चा है सारा सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप से खर्चा करेगी. समझ में आ रहा है. लेकिन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है कि यहाँ पे सेंटर एंड स्टेट दे शेयर द एक्सपेंस. ठीक है, यहाँ पे सेंटर और स्टेट एक्सपेंस को शेयर कर देती है, आइदर इनटू 90:10 में, 60:40 में. ठीक है. चलो यहां से हमको और भी कुछ कुछ चीजों के बारे में एक्स्ट्रा पता चला है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है, पीएम श्री योजना को हमने कब इंप्लीमेंट किया, किस दिन हमने इसको रोल आउट किया है. आगे बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर द रीसेंट स्टडी कंडक्टेड बाय द सेंटर फॉर साइंसेज एंड एनवायरमेंट विच इज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन टर्म्स ऑफ PM 2.5 लेवल. आपको पता होगा पर्टिकुलेट मैटर में दो पर्टिकुलेट मैटर सबसे ज्यादा फेमस है, PM 2.5 and PM 10, and they have a very debilitating impact on the health of the population. पॉपुलेशन के हेल्थ पे इसका बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट होता है. ठीक है. तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आ रहा है कि कौन से शहर में सबसे ज्यादा PM 2.5 लेवल है अभी जो रिसेंट हमने सर्वे किया है. वी हैव अगेन 4 ऑप्शंस विद अस और इसका आंसर है दिस इज द सिटी ऑफ गाजियाबाद. कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हम इसके बारे में जानते हैं. तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने ना अभी 56 सिटी ऑफ नॉर्थ इंडिया में ये सर्वे किया था. ठीक है. और इस सर्वे से हमको ये पता चला है कि गाजियाबाद में सबसे ज्यादा PM 2.5 के लेवल्स हैं. व्हाट द पॉइंट. अगला क्वेश्चन, अफ्रीकन चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट वाज कंसीव्ड इन विच ईयर इन इंडिया. अभी आपको पता है रिसेंटली हमने कुछ चीता को रिलोकेट किया है. ठीक है. और ये जो चीता है ना ये हम अफ्रीका से लेके आए और ये हमने मध्य प्रदेश के एक नेशनल पार्क में हमने इसको डिप्लॉय किया. अब चीता के बारे में भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें यहाँ जान लो, उसके बाद में हम इस क्वेश्चन को टारगेट करेंगे. देखो दो तरह के चीता होते हैं, एक होता है अफ्रीकन चीता और एक होता है एशियाटिक चीता. तो एशियाटिक चीता मिलता है ईरान में. ठीक है. अफ्रीकन चीता बहुत जगह मिलते हैं. अब एशियाटिक चीता जो है ना ये बहुत ही कम नंबर में है, वेरी लेस. देयरफॉर हमको यहां से लाने की परमिशन नहीं मिली है. तो जो इनका IUCN स्टेटस भी होगा ये इसको हम एक्सट्रीम कंजर्वेशन देंगे और ये थोड़ा कम कंजर्वेशन देने से भी चलेगा. तो एशियाटिक चीता का जो IUCN स्टेटस है दैट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड और इनका जो स्टेटस है वो है वल्नरेबल. ठीक है. तो ये कुछ पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन है. अब हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो अफ्रीकन चीता प्रोजेक्ट है इसके बारे में सबसे पहले बात कब की गई थी. सिंपल सा क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है. इसके बारे में बात की गई थी वर्ष 2009 में और अभी जो हमने चीता री इंट्रोड्यूस किया है वो हमने किया है सितंबर 2022 में.
ये याद रखना, अगर एग्जैक्ट डेट पूछेगा तो ये है 17 सितंबर। आगे बढ़े, चलो। क्वेश्चन इज, घैटियाना दिवर्ना इज एन स्पीशीज ऑफ, ये हमको एक एनिमल स्पीशीज दी गई है, ये कौन से फैमिली को बिलोंग करती है इसके बारे में हमको बताना है। क्या ये स्पाइडर फैमिली को बिलोंग करती है, लिजर्ड को बिलोंग करती है, क्रैब है या बैट? अब इसका आंसर होगा दिस इज बेसिकली अ क्रैब फैमिली। तो अभी एक नया स्पीशीज ऑफ क्रैब जो है, जिसका यहाँ पे नाम दिया गया है, इसको हमने डिस्कवर किया है। कहां से डिस्कवर किया है? इन द उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट, उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में हमने इसको आइडेंटिफाई किया है। और देखो, हर एक एनिमल स्पीशीज, प्लांट स्पीशीज जो हम आइडेंटिफाई करते हैं, वो किसी पर्टिकुलर एरिया की एंडेमिक होती है। एंडेमिक का मतलब ये है कि ये वहीं पे रहती है, ठीक है। अब ये जो एंडेमिसिटी है इस पर्टिकुलर स्पीशीज की, ये हमको बेसिकली पाई जाती है एक जगह में जिसका नाम है यलापुर, यलापुर, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ लिए जाते हैं जो नए स्पीशीज जो हम डिस्कवर करते हैं। तो इन अ नटशेल, घैटियाना दिवर्ना इज अ स्पीशीज ऑफ क्रैब। गॉट द पॉइंट? आगे बढ़े, चलो। Which of the following became the first state to implement the system of ordering online map of villages and towns? Very important. लैंड की लीगैलिटी को मेंटेन करने के लिए दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। तो कौन सा स्टेट है जिसने कि सबसे पहले ये ऑनलाइन मैपिंग ऑफ विलेजेस एंड टाउन्स को इंप्लीमेंट किया है? ठीक है, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, हरियाणा। इसका आंसर है बिहार गवर्नमेंट, ठीक है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। सबसे पहला रीजन तो ये है कि आज भी अप्रोक्सीमेटली 88% ऑफ द पॉपुलेशन दे लिव इन द रूरल एरियाज। देयरफॉर मैपिंग ऑफ एरियाज या मैपिंग ऑफ लैंड, मैपिंग ऑफ विलेजेस इन द रूरल suburbs become all the more important, ठीक है। Therefore Bihar government is the first, Bihar state is the first state to implement the system of online mapping of villages and towns. Got the point? अगला देखो आप, Union Cabinet has approved an MOU on disaster management. MOU stands for Memorandum of Understanding. और ये यूनियन गवर्नमेंट ने किस कंट्री के साथ कोलैबोरेशन में बेसिकली साइन किया है? ठीक है, तो आप सबको पता है कि इंडिया जो है ना, देखो आप यहाँ, इंडिया इज अ कंट्री जो कि डिजास्टर से प्लेग्ड है। कुछ कुछ ऐसे डिजास्टर्स होते हैं जो बाकी कंट्रीज के कंजुगेशन में होते हैं। जैसे एग्जांपल 2004 का जो सुनामी आया था, अब इस सुनामी में बस इंडिया ही इंपैक्टेड नहीं हुआ था, बल्कि और भी कंट्रीज इंपैक्टेड हुए थे। देयरफॉर अभी के समय में एक, इफ आई कैन से, प्रोसीजर है जो चल रहा है कि हम लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करते हैं, जहां पे वो हमारे साथ में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं, मिटिगेशन एफर्ट्स शेयर करते हैं इन इवेंचुअलिटी ऑफ एनी डिजास्टर। तो ये जो हमने साइन किया है, दिस वी हैव साइंड विद द आइलैंड नेशन ऑफ मालदीव्स। गॉट द पॉइंट? सिंपल सा स्कीम है कि इंडियन गवर्नमेंट एंड मालदीव्स गवर्नमेंट दे हैव साइंड एन एमओयू ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट।